नमस्ते सभी को। और ये है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की 12th क्लास। जैसे कि हमें पता है, हमने बहुत कुछ सीख लिया अब तक। प्रेजेंट में किस तरीके से बातें करते हैं, पास्ट की बातों को किस तरीके से पूछा जाता है, बताया जाता है, पास्ट में बात करी जाती है। तो कल मैंने आपसे एक टास्क दी थी कि भाई आपको डेली रूटीन बनाना है और साथ ही साथ आपको जो है पास्ट रूटीन भी बनाना है। तो डेली रूटीन जो है वो बनाया बताया जाता है कि हाँ भाई मैं डेली जो है क्या करता हूँ, जो मैं अभी भी करता हूँ, कल भी करता था, करंट में मेरी हैबिट है, करंट में मेरा रूटीन है, वो डेली रूटीन होता है। और पास्ट रूटीन जो कि मैंने पास्ट में किया, अभी नहीं करता हूँ मैं उसे। ठीक है। पास्ट रूटीन बताने से फायदा क्या होगा कि पास्ट में जब आप बात करेंगे तो पास्ट की बातों के लिए आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, वो आपकी टंग पे सेट हो जाएगी। और जब आपके टंग पे वो सेट हो जाएगी तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा एक पल भी। ये नहीं है भाई, सोच के टेंस का यूज करके कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे लाइफ में, मेरी गारंटी है। जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग करने में लोग संभव होते हैं, कि जो मतलब जिनके लिए इंग्लिश स्पीकिंग करना पॉसिबल होता है ना, वो सारे लोगों से पूछ लो, वो बिल्कुल भी टेंस वगैरह के बारे में सोच के सेंटेंस नहीं बोलेंगे। वो जस्ट बोलते हैं, सोचते नहीं है इस बारे में कि कौन सी फॉर्म यूज करूँ। एक्चुअली टंग पे सेट होती हैं वो सारी चीजें। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग हमारे तो साइकोलॉजिकल मेथड का बेसिक फॉर्मूला भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज कुछ नया भी सीखेंगे और पास्ट के बारे में कन्वर्स भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा और पास्ट का कन्वर्स ही कराऊंगा आपसे। जैसे कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन हिंदी में पूछने वाला हूं। कुछ भी मैं हिंदी में बोलता हूं वो आपको तब्दील करना है तुरंत इंग्लिश में। और अगर आपने इससे पहले की सभी क्लासेज अटेंड करी हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको बोलने में मतलब बोल दोगे आराम से, मुझे यकीन है। ठीक है। जैसे कि आप सबसे पहले मुझसे पूछिए, अब मैं जो भी बोलूंगा हिंदी में आपको इंग्लिश में बदलना है वो तुरंत और बोलना है। आप मुझसे पूछिए कि क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो। इंग्लिश में पूछिए भाई। डू यू टीच इंग्लिश? हाँ, गुड। क्या आप गाना गाते हो? क्या आप बाजार जाते हो? क्या आप कंप्यूटर ऑपरेट करते हो? क्या आप सच बोलते हो? क्या आप कपड़े धोते हो? क्या आप स्कूल जाते हो? क्या आप दूध पीते हो? क्या आप रेडियो सुनते हो? क्या आप टीवी देखते हो? क्या आप बाइक चलाते हो? हाँ, मैं बाइक चलाता हूं। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आई राइड बाइक। मैं पतंग उड़ाता हूं। आई फ्लाई काइट। मैं गाना गाता हूं। मैं सोता हूं। मैं रात को दूध पीता हूं। मैं मैथ सॉल्व करता हूं। मैं पजल सॉल्व करता हूं। पजल होती हैं पहेलियां। मैं पजल सॉल्व करता हूं। मैं गाना गाता हूं। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। आई डू नॉट टेल अ लाई। मैं बहाने नहीं बनाता हूं। आई डू नॉट प्रिटेंड। मैं गाली नहीं देता हूं। मैं पैसे नहीं चुराता हूं। मैं दूसरों को परेशान नहीं करता हूं। आई डू नॉट टीज अदर्स। टीज। मैं उधार पैसे नहीं मांगता हूं। उधार लेना। मैं उधार पैसे नहीं लेता हूं। आई डू नॉट बोरो मनी। मुझे गाना गाना है। आई एम टू सिंग सॉन्ग। मुझे खाना खाना है। आई एम टू टेक फूड। मुझे बैठना है। आई एम टू सिट। क्या आपको बैठना है? आर यू टू सिट। क्या आपको सोना है? आर यू टू स्लीप। क्या आपको कहानी सुनानी है? आर यू टू टेल अ स्टोरी। क्या आपको पोएम सुनानी है?
आर यू टू रिसाइट अ पोएम? क्या आप कविता लिखते हो? डू यू राइट पोएम? क्या आप कविताएं लिखते हो? डू यू राइट पोएम्स? मैं तो पेंटिंग्स बनाता हूं। आई ड्रॉ पेंटिंग्स। मैं गाना गाता हूं। आई सिंग सॉन्ग। मैं मोबाइल पे चैट करता हूं। आई चैट ऑन मोबाइल। क्या आप सोने वाले हैं? आर यू अबाउट टू स्लीप? क्या आप जाने वाले हैं? आर यू अबाउट टू गो? क्या आप बैठने वाले हैं? आर यू अबाउट टू सिट? मैं बैठने वाला नहीं हूं। आई एम नॉट अबाउट टू सिट। मैं जाने वाला नहीं हूं। आई एम नॉट अबाउट टू गो। अरे मैं गाली नहीं देने वाला हूं। आई एम नॉट अबाउट टू अब्यूज। चलो घर चलते हैं। चलो घर चलते हैं। लेट्स गो टू होम। चलो छत पर चलते हैं। लेट्स गो अपस्टेयर्स। चलो कमरे में चलते हैं। लेट्स गो टू द रूम। चलो स्कूल में चलते हैं। लेट्स गो टू स्कूल। चलो पार्क में चलते हैं। लेट्स गो टू पार्क। मुझे पार्क जाने दो। लेट मी गो टू पार्क। मुझे इंग्लिश पढ़ाने दो। लेट मी टीच इंग्लिश। मुझे यहां बैठने दो। लेट मी सिट हियर। एक्सीलेंट। क्या आपने खाना खाया? डिड यू टेक फूड? क्या आपने गाना गाया? डिड यू सिंग अ सॉन्ग? क्या आपने मुझे देखा? डिड यू सी मी? क्या आप कॉलेज गए? डिड यू गो टू कॉलेज? हाँ मैं कॉलेज गया। आई वेंट कॉलेज। मैंने तुम्हारे बारे में सुना। आई लिसन अबाउट यू। मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा। आई सा योर फादर। अरे मैंने पिज्जा खाया। आई टुक पिज्जा। मैंने चाय पी। आई टुक टी। मैंने तुम्हारे भाई के साथ चाय पी। आई टुक टी विद योर ब्रदर। क्या आपने मेरे भाई से प्रश्न पूछा? डिड यू आस्क क्वेश्चन टू माई ब्रदर? मैंने तुम्हारे भाई से क्वेश्चन नहीं पूछा। आई डिड नॉट आस्क क्वेश्चन टू योर ब्रदर। क्या आपने मेरे भाई को गाली दी? डिड यू अब्यूज टू माई ब्रदर? मैंने तुम्हारे भाई को गाली नहीं दी। आई डिड नॉट अब्यूज योर ब्रदर। मैं तुम्हारे भाई की रिस्पेक्ट करता हूं। आई रिस्पेक्ट योर ब्रदर। मैं तुम्हारे पिताजी की रिस्पेक्ट करता हूं। आई रिस्पेक्ट योर फादर। अब बारी आ गई है कि आप बातों को लिंक करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बातों का महत्व तभी होता है जब आप बातों को लिंक करना शुरू कर देते हैं, उनका एक सेंस बनता है। जिस तरीके से वर्ड्स को मिला के सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस तभी तो बनते हैं जब सेंस बनता है। ऐसे ही सेंटेंस को मिला के बातें बनती हैं, और जो बातें होती हैं उनका भी तो कोई सेंस निकलता है ना। तो अब बातों को लिंक करना जरूरी है। चलिए आज की जो हमारी क्लास है, कैन का वैसे हमने कर लिया था। क्या आप काम कर सकते हो? कैन यू एक्शन? हाँ मैं काम कर सकता हूँ। आई कैन एक्शन। मैं काम नहीं कर सकता। आई कैन नॉट एक्शन। क्या आप जंप कर सकते हो? कैन यू जंप? मैं जंप कर सकता हूँ। आई कैन जंप। मैं जंप नहीं कर सकता। आई कैन नॉट जंप। क्या आप जा सकते हो? कैन यू गो? मैं जा सकता हूँ। आई कैन गो। मैं नहीं जा सकता। आई कैन नॉट गो। आज हम करने वाले हैं कुड की क्लास। कुड देखो, कुड यू एक्शन। कुड यू एक्शन। कुड यू एक्शन का दो मीनिंग हो सकते हैं, दो सेंस में यूज किसको किया जा सकता है। कुड यू एक्शन, क्या आप कार्य कर सके, क्या आप कार्य कर पाए। पास्ट में आप कोई काम करना चाहते थे और मुझे जानना है कि क्या आप वो काम कर पाए कि नहीं कर पाए। कुड यू एक्शन। भाई जैसे कि आप तैर रहे थे, तैरने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या आप तैर पाए? क्या आप तैर पाए? कुड यू स्विम। मैंने पूछा क्या आप तैर पाए? कुड यू स्विम। आप एक लेटर लिख रहे थे, मैंने पूछा क्या आप लेटर लिख पाए? कुड यू राइट लेटर। क्या आप लेटर लिख सके? कुड यू राइट लेटर। आपने कहा हाँ भाई मैं लेटर लिख पाया। आई कुड एक्शन।
आई कुड एक्शन का मतलब होता है मैं काम कर पाया, आई कुड एक्शन, आई कुड एक्शन। मैं लेटर लिख पाया, आई कुड राइट लेटर। अरे मैं गाड़ी ड्राइव कर पाया, आई कुड ड्राइव कार। मैं बाइक ड्राइव राइड कर पाया, बाइक चला पाया, आई कुड राइड बाइक। मैं टीवी देख पाया, आई कुड वॉच टीवी। मैं उससे बात कर पाया, आई कुड टॉक टू हिम। मैं उसको पीट पाया, आई कुड बीट हिम। मैं उससे लड़ पाया, आई कुड फाइट विद हिम। मैं उससे प्रश्न पूछ पाया, आई कुड आस्क क्वेश्चन टू हिम। लेकिन अगर मुझे मना कर रहा है यार मैं तो नहीं कर पाया ये काम, आई कुंट एक्शन, COULD। और इसमें ना पता आप क्या करोगे, इसको कुडन भी बोलते हैं कुछ लोग और इसको कुंट भी बोलते हैं। इसको कुडन भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको कुंट भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। स्पीकिंग में बोला जाता है भाई कुंट। कहीं पे बोल देगा आई कुंट डू दैट, मैं वही नहीं कर सका। और आप सोचते रहोगे क्या बोल दिया इसने, कुंट। कुंट का मतलब होता है कुड नॉट। कुडन भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, कुडंट भी बोलते हैं बहुत शॉर्ट में। जैसे कि मैं नहीं पढ़ पाया, आई कुंट रीड। मैं नहीं जान सका, आई कुंट नो। मैं आपके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाया, आई कुंट इन्वेस्टिगेट अबाउट यू। आई कुंट इन्वेस्टिगेट अबाउट यू। कुंट। क्या आप काम कर सके, मैं काम कर सका, मैं काम नहीं कर सका। और दूसरा सेंस इसी का ही निकलता है, क्या आप काम कर सकते थे, कुड यू एक्शन। क्या आप तैर सकते थे, कुड यू स्विम। क्या आप तैर सकते थे, यहाँ पे भी कुड यू स्विम ही होगा। मैं तैर सकता था, आई कुड स्विम। अरे मैं तैर नहीं सकता था लेकिन चल सकता था, आई कुड नॉट स्विम बट आई कुड वॉक। इसका कन्वर्स करेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब आपके सारे हाँ में होने चाहिए फटाफट, ठीक है, बिल्कुल फटाफट। मैं बस ये क्वेश्चन पूछता रहूंगा, आपको ये जवाब देना है। मैं पूछूंगा कुड यू प्ले चेस, आप बोलोगे आई कुड प्ले चेस। मैं बोलूंगा कुड यू प्ले क्रिकेट, आई कुड प्ले क्रिकेट। गॉट इट। चलिए एक फास्ट कन्वर्स और उसके बाद क्लास फिनिश। हाँ, कुड यू स्पीक इंग्लिश, कुड यू प्ले चेस, कुड यू वॉच टीवी, कुड यू रन फास्ट, कुड यू गो टू पार्क, कुड यू राइट अ पोएम, कुड यू ऑपरेट कंप्यूटर, could you install Instagram, could you install WhatsApp, could you update your mobile, I could update my mobile, could you brush your teeth, I could brush my teeth। अपने बारे में बोलना है, ठीक है। could you swim in the river, could you save the tree, could you save the child, could you save the child, could you donate money। डोनेट मनी होता है पैसे दान में देना। कुड यू आस्क अ क्वेश्चन, कुड यू फाइट विद हिम, कुड यू प्ले क्रिकेट, कुड यू मेक अ गुड स्कोर, कुड यू मेक अ गुड स्कोर, कुड यू ड्राइव कार, कुड यू ड्राइव कार केयरफुल्ली, could you ride bike, could you ride carefully, could you take bath, could you take bath with warm water, hot water, could you learn English, could you speak English, could you speak Punjabi, could you speak Marathi, could you sit properly, could you pass 12th exam, could you face an interview, could you write a letter, could you write properly, could you abuse, could you sit, could you solve puzzle, could you take tea, could you take milk। एक्सीलेंट। उम्मीद है आप बोल पा रहे होंगे और इसका आप कन्वर्स और भी करोगे और पीछे की क्लास का भी हम कन्वर्स करेंगे बाकी। इसके अलावा कल हम एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे। कल की जो क्लास है बेहद शानदार होने वाली है। कल हम आपको प्रेजेंटेशन बनानी सिखाएंगे कि किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया जाता है, अपनी बातों को किस तरीके से कहा जाता है।
क्योंकि मुझे उम्मीद है अब आप प्रेजेंटेशन बनाने लायक क्लासेस कर चुके हो, अब आपको थोड़ी बोलनी आ चुकी हैं, अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तरीके से, शिद्दत से। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।